बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और हकीकत में मुझे दिली तौर पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो रहा है और मैं दिली तौर पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जिस तरीके के साथ आप मेरे प्यारे व्यूवर लाइक कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हकीकत में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी खुशी की बिना पर मेरा दिल खुशी से बाग बाग बल्कि फूल चुका है कि आप लोग इस कदर तावन कर रहे हैं और कमेंट्स करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो मैं अपने तमाम हुक्मात से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो मैं आज नुस्खा आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल नुस्खा आपको बता रहा हूँ, इस तरह के नुस्खे वो भी काइंडली अपलोड किया करें ताकि हमारे व्यूवर्स और इस गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले, ताकि वो फ़ायदा उठाएं और उनके काफ़ी सारे पैसे बच जाएं और बड़े बड़े वो जेली हकीमों से जो मेडिसिन लेते हैं उसके पास जाने से बच जाएं और अपना गुजारा करें। और अपने इल्म को हकीकत में मैं तो कोशिश करता हूँ कि शेयर करने की, ताकि इल्म को शेयर किया जाए तो इल्म शेयर करने से घटता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि इल्म बढ़ता ही है। और जो भी किसी के पास थोड़ा सा भी इल्म है वो शेयर करे। क्या करना है, अपने इस इल्म को लेकर अगर कब्र में चला जाएगा, कब्र की कंधों में चला जाएगा तो कोई दानिशमंदी नहीं है। तो बातें बहुत हो गई हैं प्यारे दोस्तों। आज ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जिसका नाम है सदफ मरवरी। ये सदफ मरवरी जो है वो ज़्यादातर दरियाओं में पाई जाती है, समंदर की तहों में पाई जाती है। इसकी तह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है, जैसा कि आपने देखा ना कछुआ, जिसको पंजाबी में हम पिंड वाले या छोटे शहर वाले हम जिसको कुम्मा बोलते हैं, पलेतर भी बोलते हैं, उर्दू में जिसको हम कछुआ बोलते हैं, उसकी मानद होती है इसकी खाल। ये बहुत मजबूत होती है और ये बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। तो ये ज़्यादातर समंदर की तहों में पाई जाती है और दरियाओं में पाई जाती है। तो इसके कितने फ़ायदे हैं लातादाद बेशुमार। और जितनी इसको आप आसान तरीके से, केयरफुली के तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसके करोड़ों बल्कि अरबों इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी तरफ चलते हैं, इसके मिजाज की तरफ भी चलते हैं। इसके मिजाज जो ज़्यादातर जो वो सर्द खुश्क होता है, ये बहुत ज़्यादा जिगर के लिए, बेदे के लिए और मादाए मनविया के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये ऐसे समझे कि ये आगे हयात का काम करती है और ये ऐसे समझे कि जिगर के अमराज के लिए आखिरी काढ़ा है। फिर इसको बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका कि आपने इसकी कितनी मिकदार लेनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जिगर के लिए इस्तेमाल होती है। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि गर्मी में अक्सर बेशतर काम करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें धूप अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा भी काम करे पसीने से शरबूर हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दिन आपने इस्तेमाल करना है इस सदफ मरवरी को। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसके फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि सिर्फ एक चीज़ ने हमें कितना फ़ायदा दिया है। अक्सर हमारे हुक्मा, हमारे बड़े बड़े तिब के माहिरीन जो है वो इस चीज़ को नहीं बताते कि उनकी दुकानदारियां तबाह हो जाती हैं। और मैं सिंगल जात नुस्खा इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी जगह से पूरा अगर नुस्खा बताऊं वो आपको ना मिले। जिस तरह कि ये आप देख रहे हैं, इसमें है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ये मिलाई हुई हैं। तो इनमें से भी इनको मैंने डाला हुआ है, और लेकिन मैंने चाहा कि अपने तमाम व्यूवर्स को एक सिंगल नुस्खा बताया जाए। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है,
सबसे पहले आपने इसको लेना है 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम इस सदफ को लेना है। फिर आपने नीम जिसको कहते हैं, नीम भी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में भी नीम कहते हैं, नीम के पत्ते लेने हैं। वो आपको किसी भी जगह से मिल जाएंगे। वो आपने लेने हैं कम से कम 100 से 150 ग्राम लेने हैं। उस नीम के पत्तों के अंदर इसको छुपा देना है, जिस तरह के ये मैंने छुपाया है। छुपा कर फिर कोई भी आप अपने घर में बर्तन होगा, पतीली होगी, अगर कच का है यानी ये जिसमें हम दूध रिड़कते हैं, उस तरह का है, कुन्ना वगैरह है, तो उसमें डाल रहे, मट्टी का बर्तन है, उसमें डालकर आपने बंद करके ऊपर से अच्छे तरीके के साथ उसका ढक्कन, तो आपने हल्की सी आग की आंच के नीचे ऊपर उसको रख देना है। कम से कम आधा दिन या पूरा दिन वो पड़ा रहे, हल्की हल्की आग चलती रहे। फिर आपने अगर सुबह रखा है तो शाम को आप निकाल लें, अगर सुबह रखा है तो दिन को भी निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो वैसे तो ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, ये खरल में कूटने के काबिल, पीसने के काबिल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वक्त लेगी। लेकिन जब इसको आप रखेंगे तो इसकी ये हैबत नहीं रहेगी, इसकी ये शक्लो सूरत नहीं रहेगी, बल्कि ये फूल जाएगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, चमकदार अंदर से और बाहर से ये खुरदरिया, जिस तरह के कुम्मे की खाल होती है, यानी कछुए की खाल होती है पंजाबी में आपको बताऊं। तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से खरल में खरल कर लेना है, पीस लेना है, ग्राइंडर में पीस लें, हमदस्ते में आप पीस लें, किसी तरीके से भी आपने इसको पीस लेना है ग्राइंडर के साथ। तो फिर आपने इसके 1 से 2 माशा लेने, आपने सिर्फ 1 से 2 माशा आपने सुबह खाली पेट दूध के साथ ले लें, या 1 पाव दही के साथ आपने लेना है। फिर अजीज दोस्तों, इसको लेना कितना अरसा है, इसको आपने लेना है कम से कम 15 से 20 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिगर मैदे के लिए इंतहाई लाजवाब है। अगर आप इसको 15 से 20 दिन से ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आपको कोई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने मिजाज को चेक करवा लेना है, अपने मिजाज को बता दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आपने इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है, खाली पेट करना है, 2 माशे लेने हैं, 1 पाव दही के साथ लेना है, और हो सके तो दूध के साथ लेने, खाली पेट लेना है, खाना खाने से आधा घंटा आपने पहले लेना है। फिर इसको इस्तेमाल कौन कौन से बंदे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल कम से कम 50 साल से ज़ायद एज के ओल्ड मैन इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर कोई मेरा भाई हकीम कहता है कि कर लें, तो वो आप उसके तरीके के तहत कर सकते हैं, मैं तो उसको सलाम करता हूँ। लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मेरा मेथड है, सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ 50 साल से ज़ायद के ओल्ड मैन इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करना है तो 15 से 35 साल, 15 साल से अबव और 35 साल से नीचे वो वाले उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे 100% यकीन है, क्योंकि ये आजमूदा नुस्खा है। बड़े बड़े जो बॉयज़ हैं वो कहते हैं कि गर्मी नहीं छोड़ती, सुजा के अमल में हम गिरफ्तार हैं, मनी उनकी बहुत ज़्यादा पतली है, इसके अलावा इतलाम की बहुत ज़्यादा उनको शिकायत रहती है, जरियान है, जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बच्चा जो 15 से 35 साल के दरमियान है, अगर वो बच्चा इसको सिर्फ 15 से 20 दिन यूज़ करेगा, तो फिर मुझे 100% यकीन है कि वो मुझे ज़रूर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन शाह को, जो कि मंडी बावलदीन का हूँ, तो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर दुआएं देगा। या आपने मेरा दुआखाना भी देखा है, कोई मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया। कुछ मेरी वीडियो हैं जो कि मैं अंदर कंप्यूटर पे बनाता हूँ, मोबाइल की किल्लत की बिना पर नहीं बना सका कुछ, तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने लाइव आपको चीज़ें दिखाऊँ और आपको समझाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसकी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की ना समझ आई हो तो मैं सॉरी करता हूँ, और अगर आपने मैसेज करना हो तो काइंडली मैं आप तमाम व्यूवर से गुजारिश करता हूँ कि मनफी
कोई भी जो है ना मैसेज ना कीजिएगा, कमेंट्स ना कीजिएगा। नेगेटिव अपना ज़हन ना रखें और पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिव होकर ही मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दुआ में याद रखूंगा। उसकी मेन वजह यह होती है कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना कि यूट्यूब पर हकीकत में बहुत ज़्यादा दुख होता है, उनके कमेंट्स पढ़ के अच्छे खासे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि अगले बेचारे का लाख की त्रुट जाता है। तो काइंडली मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने एजुकेटेड होने का, अपने तालीम याफ्ता होने का, अपने पढ़ा लिखा होने का सबूत पेश किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर दें, ना देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो ना देखें। कोई भी हकीम या कोई डॉक्टर आपको आपके घर में दाने नहीं बेचता, ना ही आपको कहता है कि मेरी वीडियो को देखो। तो प्यारे भाइयों, मैं अगर कोई गलती होगी तो माजरत खाऊं, लेकिन फिर भी अपने एजुकेटेड होने का आपने सबूत पेश करना है, अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। निकलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में चलने से पहले एक मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है जो मैंने आज पहले नहीं की है। तो इस अपने चैनल जो कि फर्स्ट एड्स के नाम से मैंने बनाया हुआ है, इस पर आप इंग्लिश का भी कोई सवाल करेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको जवाब दूंगा। फॉर एग्जांपल एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये आप देख रहे हैं कि होम्योपैथिक भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास तिब्बी नुस्खे बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुझे 100% उन पर अबूर हासिल है, तो मैं आपकी तमाम तर इंशाल्लाह मसाइल दूर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बाकी शफा मेरे मालिक ने देनी होती है, वो चाहे तो बिल्कुल आप यहाँ से एक चुटकी लें तो करोड़ों वाली मर्ज जो कि करोड़ों रुपए आप ला चुके हैं लेकिन आपकी मर्ज नहीं दूर हुई, हो सके एक चुटकी से आपको अल्लाह तबारक तआला शफा दे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे नमाज पंजगाना पढ़कर दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.